ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਲੜੀਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਰਵਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੰਤਰ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ, ਜਿਸ ਮੰਤਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ। मंत्र तो मुराद बोल, मंत्र तो मुराद वाक। पहला वाक, बुनियादी वाक, जो धन गुरु नानक देव जी महाराज की पकड़ दे च आया है, आप इसनों इंज आरंभ करते हैं। आप सरवण कर चुके हो, एक ओंकार। प्रथम ते उसका कोई शरीक नहीं है, एक वाहिद। फिर वो वास्तविक की है, ओंकार है। ओंकार एक ध्वनि, एक शब्द जिस दे सारा बहाव चल रहा है। जन्म, जीवन, मरण सब ओंकार दे विच है, इसे ही शब्द दे च है। मुख्तसर रूप विच मैं दोहरा दिया, जैसे विज्ञान कहता एक धमाका होया, एक धुन हुई, एक शब्द होया, फिर धुंध बनी, गैस बनी, मुद्दत पाके वो ठंडी हुई, पानी बनी, और पहला ठोस जीवन पानी दे च बनिया। विज्ञान ऐसा अज कह रहा है, हजारां साल तो अवतारी पुरुषों की पकड़ दे च यही कुछ आया है। अरबद नरबद धुंधुकार, युगां तो पहले, समय तो पहले, मनुखा तो पहले, सब कुछ तो पहले धुंध सी, और धुंध तो पहले शब्द सी, शब्द तो पहले प्रकाश सी। साचे ते पवना भया, पवने ते जल होए, जल ते त्रिभुवन साजया, घट घट जोत समोए। पर ये धमाका कदों होया, ये शब्द कदों होया, इस बारे गुरु नानक देव जी कहते हैं, थित वार ना जोगी जाने, रुत मार ना कोई, जाकर ट्रासिटी को साजे आपे जाने सोई। अंदाजे हो सकते ने लेकिन सही नहीं। संसार दे जन्म दा अंदाजा हो सकता है, सही नहीं। और इस सब कुछ दी परले कदों होवेगी, अंदाजा हो सकता है, सही नहीं। साडा जन्म कदों होया सी, कुछ सही नहीं। तुसी आखोगे जन्म तिथ साडी लिखी हुई है, असी जन्म दिन मनाते हाँ, गुरबाणी ने इसनों जन्म मनिया ही नहीं। ये नहीं है जन्म। जिस दिन जीव माता दे उदर दे प्रवेश करता है, ओही जन्म है, ओही जन्म है। पहले पैरे रहन के वणजारिया मित्रा, हुक्म पाया गर्भास, तेरी जीवन यात्रा गर्भ तो आरंभ हुई। पर जीव ने किस दिन किस समय गर्भ दे प्रवेश किया, भावें साइंस चरम सीमा ते पहुंची हुई है, सही निश्चित समा कोई भी नहीं दस सकता। निश्चित है कि जन्म होया सी, कदों होया सी ईश्वर जाने। निश्चित है कि मरण होवेगा, कदों होवेगा ईश्वर जाने। निश्चित है, बाकी कुछ भी निश्चित नहीं। सफलता मिलेगी कि नहीं, प्रभुता मिलेगी कि नहीं, सिंहासन मिलेगा कि नहीं, वस्तुआं मिलणगियां कि नहीं, मन चाहिया, कुछ निश्चित नहीं। पर निश्चित है कि मौत निश्चित है, लाजमी निश्चित है, पक्की है, होवेगी। पर कदों होवेगी कुछ पता नहीं। निश्चित है पर कुछ पता नहीं। जन्म होया सी निश्चित है, पर कदों होया सी कुछ पता नहीं।
जब अपने जन्म बारे कुछ नहीं पता तो संसार बारे की खाक पता होगा। सब अंदाजे गलत ने। संसार नूं बनिया 4000 साल होए, बचकानियां गल्लां ने, अपने बारे ही कुछ नहीं पता। तो संसार बारे सही जानकारी की दिती जा सकती। ये जो इस तरह की इस वक्त साड़ी होंद है, ये कदों आलमे वजूद दे आई। महाराज कहने जब तू गर्भ दे प्रवेश किया, ये तेरी यात्रा आरंभ हो गई इस जीवन दे। उंज तू बहुत जी चुके हैं। जम जम मरे, मरे फिर जमे, बहुत सजाए पया दे सलमे। कई दफा जमे हैं, कई दफा मरे हैं, जमदा रहे हैं, मरदा रहे। ये तो लंबी यात्रा है, लंबी श्रृंखला है। पर यह जन्म कदों होया सी, ईश्वर जाने। मैं फिर अर्ज करा, चरम सीमा ते पहुंची है साइंस। निश्चित समा दिन दसना औखा है। मौत ते होनी है, लाजमी होनी है। अनगहली अज्ञानी तो अज्ञानी मनुख भी समझता है, लेकिन कदों होनी है कुछ भी नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। परमात्मा की तरफों निश्चित है मौत। इस निश्चिता का सानू पता नहीं, इस वास्ते मनुख मौत तो निश्चिंत हो जाता। शायद नहीं, शायद नहीं। ईश्वर की तरफों तो निश्चित है। पर चूंकि है, कदों है कुछ पता नहीं, मनुख नूं पता नहीं, इस करके निश्चिंत है। तो मैं इतनी गल इस वास्ते अर्ज की है, संसार कदों बनिया। पहले सवाल यह है, तेरी जीवन यात्रा कदों आरंभ हुई? अपने आप का तो पता नहीं, इन्ने वड्डे ब्रह्मंड का ये कदों तो बनिया। महाराज कहते थित वार ना जोगी जाने। जुड़े होया जोगी जो जुड़ गया, जो परमात्मा नाल जुड़ गया, वह भी नहीं दस सकता। थित वार ना जोगी जाने, रुतमा ना कोई। जा करता सिर टीको साजे, आपे जाने सोई। वो एक है, प्रकाश है, उस तो एक धुनी हुई। और वो धुनी की हुई, मैं एक दफा फिर दोहरा दिया, भारत के जितने संत होए ने, अवतार होए ने, वो एक आवाज कहते ने, वो धुनी ओंकार सी। वो धुन ओंकार सी। और उसे धुन दे ये सारा बहाव चल रहा है, जन्म जीवन मरण, उसे ही धुन दे। कीता पसाओ एको कवाओ, तिस्ते होए लख दरियाओ। ये लखां जिंदगियां दे दरिया, क्योंकि दरिया बह रहा है, सब कुछ बह रहा है इस ओंकार दे विच। की बह रहा है? जन्म हो रहा है, जीवन हो रहा है, फिर मरण हो रहा है, मरण फिर जन्म दे बदल रहा है। ये बहाव चल रहा है, एक बहाव चल रहा है इसे ही धुन दे, इसे ही शब्द दे। यही जैनियां दी पकड़ दे च आया है, यही सनातनियां दी पकड़ दे च आया है, यही महात्मा बुद्ध दी पकड़ दे च आया, और यही गुरु नानक दी पकड़ दे च आया। किसी हद तक अमीर खुसरो भी यही कहता है। सूफी संत भारत के संतां दे बहुत नेड़े ने, सूफी फकीर। यही कारण है कि सूफियां नूं, सही मैने दे सूफियां नूं इस्लाम ने कबूल नहीं किया। मंसूर नूं सूली ते चाड़ दिता गया। शमस तबरेज दी पुठी खल लाई गई मुल्तान दे विच। सरमद नूं कतल किया गया दिल्ली दे लाल किले दे विच। और साईं बुल्ला शाह जो इधर लाहौर दे नेड़े रहने वाला, यह भी सूफी सन सी। इन्हें कह दिता, जे जाहिर करा इसरार ताई, सारे भुल जावन तकरार ताई। फिर मारन बुले यार थाई, ते गुप्ती बात सुखींदी है। कहंदा मैं जानिया जो मैं कहना नहीं। क्यों? कहंदा मैं कहा तो मेरी हालत मंसूर जैसी, जे मैं कह देता तो मेरी हालत शमस तबरेज जैसी, जे मैं कह देता तो जो सरमद नाल होया मेरे नाल होएगा। दुनिया का हाजमा बड़ा कमजोर है,
बहुत कमजोर है। हर एक ने अपना दायरा बना रखे है, उस दायरे च जी रहे, तेली दे बैल की तरह, कोलू दे बैल की तरह। कहता एक आवाज एक शब्द शरत अदब दी है, हर हर विच सूरत रब दी है। जे जाहिर करा इसरार ताई, जे मैं सारा ये राज खोल दिया कि कोई काफिर नहीं, कोई ईमानदार नहीं, सब खुदा ही खुदा है। जे मैं ये खोल दिया, जे जाहिर करा इसरार ताई, सारे भुल जावन तकरार ताई। फिर मारन बुले यार थाई, इथे गुप्ती बात सुखेंदी है। इथे गुप्त रहना ही चंगा है, फिर बुले यार दी खैर कोई नहीं, फिर ते मारनगे। जे मंसूर नूं नहीं छोड़िया गया, शमस तबरेज नूं नहीं छोड़िया गया, सरमद नूं नहीं छोड़िया गया, होर सैकड़े सूफी संत मार दिते गए, तो मैनू किसने छड़ना है। शमस तबरेज कहंदा सी, हर रगे मन तारे गश्ता, हाजते जुन्नारे नेस्त। काफरे इश्कम मुसलमानी मारा दरकारे नेस्त। शमस तबरेज कहंदा ये जो श्वास चल रहे ने लड़ीवार, यही मैं जनेऊ पहने होया, होर किहड़े जनेऊ दी लोड़ है। हर रगे मन तारे गश्ता, हाजते जुन्नारे नेस्त। काफरे इश्कम मुसलमानी मरा दरकार नेस्त। और काफरा क्योंकि इश्क ने सब कुछ जो मेरे विच फिजूल सी कट के रख देता है। बस इश्क ही मेरी सुन्नत है, चल रहे श्वास ही मेरा जनेऊ ने। मैनू जनेऊ दी लोड़ नहीं, मैनू सुन्नत दी लोड़ नहीं। शमस तबरेज हर रगे मन तारे गश्ता, हाजते जुनारे नेस्त। काफिरे इश्कम मुसलमानी मरा दरकारे नेस्त। तो कौन जीण देगा। मुल्तान दे नवाब ने इसकी पुठी खल लाई, इनू तड़वा के मारिया। यही हालत सरमद दी हुई, यही हालत मंसूर दी हुई। मंसूर नूं ते बड़ी बेरहमी नाल मारिया गया। पता उसने की आख्या, अनल हक। ये उसने काहरा दे च आख्या, मिस्र दे च आख्या, किधरे हिंदुस्तान दे च कहंदा ते पूजिया जाना सी। ये भी मैं अर्ज करते हैं, अनल हक, मैं हक हो गया, मैं सच बन गया। हुण कबीर भी तो यही कहते ने, कबीर जाको खोजते, पाया सोई ठौर, सोई फिर के तू भया, जाको कहता होर। मैं जिसनों होर कहंदा सी राम कोई होर है, परमात्मा कोई होर है, ये ते कबीर तो ही निकलिया, ते गल ही कुछ होर। तो कबीर दा ये बोल बर्दाश्त कर लिया गया, क्योंकि भारत दे च आख्या इसने। इत्थे इस तरह की हवा सी, अहम ब्रह्मस्मि, ये हवा सी। कबीर मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, पाछे लागो हर फिरे, कहत कबीर कबीर। मैं हरि दी तलाश कदों दी छोड़ देती है, हरि मेरी तलाश कर रहे हैं। मैं हरि दे पिछे जाना कदों दा छोड़ देता है, हरि मेरे पिछे चल रहे हैं। ये हिंदुस्तान दे च आख्या जा सकता सी, मुश्किल सी। होर दुनिया च इस तरह कहा जाता, खुदा मेरे पिछे चल रहा है, खुदा मेरी तलाश है। सूफिया ने जरूर कहा, सूफी कहते ने, लगता है अज खुदा ने सानू बहुत याद किया है, क्योंकि अज खुदा की याद आ रही है। वो इंज कहते हैं, वो इस तरह कहते हैं। यादां बड़ी दूर तक पहुंचदियां ने। ये गल वखरी है, किधरे किधरे मजबूर होके ऐसा भी आख्या गया, अब तो याद रफ्तगां की भी पहुंच नहीं, यारों ने कितनी दूर बसाई हैं बस्तियां। हे रब तेरी बस्ती किन्नी क दूर है, मेरी याद भी नहीं पहुंचती, मैं किथे पहुंचा। मेरे कदम किथे पहुंचन, मेरी याद भी नहीं पहुंचती, मेरी सिमरती भी नहीं पहुंचती। ते जिथे तक मेरी याद नहीं पहुंच सकती, उत्थे तक मेरे कदम किस तरह पहुंचन।
अब तो याद रफ्तगां की भी पहुंच नहीं, यारों ने कितनी दूर बसाई हैं बस्तियां। इसे नू अमीर खुसरो कहंदा है, छुप गए वो साजे हस्ती छेड़ कर, अब तो बस आवाज ही आवाज है। एक आवाज ते गूंज रही है, सुन रहे हैं। एक झलक वेखी सी बिजली दी तरह, ओझल हो गई है, हुण नहीं है। इस फकीर ने कबूल कर लिया है, नहीं है हुण मेरे को, वो झलक नहीं है। मिली सी किसी वक्त, मैं देखी सी किसी वक्त। मैनू अपनी जिंदगी च इस तरह के हजारां मनुख मिले ने जिन्हां ने झलक वेखी गवा बैठे, नहीं रही। बाकी जिंदगी उस झलक दे तड़पदियां लंघी, बाकी जीवन उस झलक दी याद दे बतीत होया, तड़पदियां बतीत होया। अमीर खुसरो हजरत निजामुद्दीन दा चेला सी, उन्हां दी सेवा करदा सी। ते हजरत निजामुद्दीन उस जमाने च मन्ने परमन्ने चोटी दे फकीर सन। दिल्ली दे इन्हां दे नाम ते एक इलाके दा नाम भी है हजरत निजामुद्दीन। एक रेलवे स्टेशन का नाम भी हजरत निजामुद्दीन है। एक बहुत बड़ा एरिया कलोनी है दिल्ली विच, उसका नाम है हजरत निजामुद्दीन। एक बहुत मन्ना परमन्या सूफी संत ते इसदा चेला अमीर खुसरो, एक कहंदा छुप गए वो साजे हस्ती छेड़ कर, अपनी हस्ती दा साज मेरी दुनिया छेड़ गए, छिड़िया सी, पर अब तो बस आवाज ही आवाज है। जिस साज तो ये आवाज निकली सी, वो साज ते ओझल हो गया, वो झलक ते ओझल हो गई। वो मेरे सामने साज ते कोई नहीं, वो प्रकाश ते नहीं है, आवाज है। आवाज दे आसरे ते जी रहे हैं, आवाज है मेरे को। आवाज ब्रह्मंड दे च व्यापक है। ये महात्मा बुद्ध दी पकड़ दे चाई ओंकार, ये जैन धर्म दे बानी स्वामी महावीर दी पकड़ दे चाई ओंकार, ये भारत दे उपनिषदां दे ऋषि और अवतारी पुरुष कृष्ण दे राम, विश्वामित्र ते विशिष्ट, संदीपनी ते दुर्वासा। श्री कृष्ण दे दो गुरु सन, राम दे दो गुरु सन। राम दे दो गुरु सन विशिष्ट ते विश्वामित्र। श्री कृष्ण दे दो गुरु सन संदीपनी ते दुर्वासा। ये जो मुखी बंदे ने धार्मिक दुनिया दे, जिन्हां दे उत्ते हिंदुस्तान का धार्मिक इतिहास खड़ा है, कहते मूल धुनी ओंकार है। गुरमत का जमाना आया, गुरु नानक का जमाना आया, आप दी कंठ तो भी निकलिया मूल मंत्र, मूल बोल, बुनियादी बोल ओंकार। ये गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज सैकड़े थावां ते आंदा है। किधरे बाणी शुरू होंदी है, राग शुरू होंदा है, नवी गल शुरू होंदी है, भगतां दी बाणी शुरू होंदी है, मूल मंत्र मौजूद, और मूल मंत्र दा पहला अखर एक ओंकार। इनू बार बार क्यों दोहराया? इनू सारे गुरु ग्रंथ साहब विच बार बार क्यों लिखे है? यही तो एक ध्वनि है जो व्यापक है, ब्रह्मंड दे च व्यापक है, और इसे ची सारा बहाव चल रहा है, जन्म जीवन मरण। इस्लाम दे सूफी संतां दी पकड़ दे जरूर आया, वो साफ कह रहे हैं अब तो बस आवाज ही आवाज है, सब कुछ उसे आवाज दे चोरे है। हुण ओ आवाज कहंदे ने, संस्कृत दे च आवाज नूं कहंदे ने मंत्र, बोल, आवाज। ब्रिज भाषा शब्द कह देंदे, पंजाबी च असीं वाक कह देंदे, इसनूं असीं इंज कह सकते हैं मूल वाक, मूल आवाज, मूल मंत्र, इंज कह सकते हैं। पुरानी भाषा देश दी संस्कृत सी, और यही धर्म की भाषा बन गई, क्योंकि धर्म नूं वर्णन करने वास्ते जैसे शब्द उस कोल ने
यकीन जानो दुनिया की किसी भाषा कोल नहीं, इंग्लिश के कोल जोड़े शब्द ने विज्ञान नूं प्रगट कर सकते हैं, ज्ञान नूं नहीं। मैं चंगी तरह याद है वाशिंगटन दे अहिंसा आश्रम दे दास कथा कर रहा सी ते मेरी इतनी इंग्लिश है नहीं सी कि मैं बोल सका, माड़ी मोटी समझ आ जाती। तो एक इंटरप्रेट कर रहा सी, सुनन वाले सारे सजे हुए गोरे सिंह ये सन ते मैं बोल रहा सी। चतुष्टा अंतःकरण दी जद गल आई कि मन दे चार भाग मन बुद्ध चित अहंग, चतुष्टा अंतःकरण, उसने जिस ढंग नाल इंटरप्रेट किया मैं कह नहीं, मेरा मन सहमत नहीं, तू जो कुछ कहे है। सरदार अशोका सिंह सनो मैनू कहने लगे ज्ञानी जी इंग्लिश शब्द ही कोई नहीं चतुष्टा अंतःकरण वास्ते, तो की बयान करिए, कॉन्शियस माइंड ते अनकॉन्शियस कहना पड़ेगा, और की कहिए, अचेत मन ते सुचेत मन, और की कहिए। विज्ञान नूं वर्णन करने वास्ते इंग्लिश कोल पूरे शब्द हैं, अखर हैं, धर्म नूं बयान करने वास्ते नहीं ने। धर्म नूं बयान करने वास्ते संस्कृत कोल पूरी भाषा है, पूरे अक्षर ने, और जिहड़े भी अक्षर बनाए गए धर्म नूं प्रगट करने वास्ते, लेकिन विज्ञान नूं प्रगट कर सकन यकीन जानो उन्हां कोल भी शब्द कोई नहीं, उन्हां भी इधरों उधार लेने पैंदे ने, ये भी महर्ज करते हैं। एक विज्ञान नूं पूर्ण प्रगट कर सके अल्फाज नहीं ने, एक धर्म नूं पूर्ण तौर पर प्रगट कर सकन शब्द नहीं ने, अल्फाज नहीं ने। इस हिसाब नाल दोवें कह दईए भाषावां लंघड़ियां ने, एक विज्ञान की दुनिया च नहीं चल सकती, एक धर्म की दुनिया च नहीं चल सकती। इस वास्ते मैं अर्ज करा इंग्लिश दे धर्म की कतई पूरी व्याख्या नहीं हो सकती, कतई नहीं हो सकती, भावें कई कहंदे पए ने। इसनों इस्लाम ने अगर नहीं मनिया तो चंगा ही कीता है, बई नमाज ते अरबी च ही पढ़ांगे, कुरान की तलावत ते अरबी च ही होगी, और किसी भाषा च नहीं। मूल खो जाएगा, बुनियाद खो जाएगी, जिवें मोहम्मद साहब की पकड़ दे चाई वो खो जाएगी, नहीं उते अरबी पढ़नी पेगी मुसलमान नूं। कितने इंग्लिश के टीके पढ़ लो, यकीन जानो सरूर नहीं मिलेगा जितने चिर तक यही बोल तुसी अपनी जबान ते ना दोहराओ जो गुरु नानक की पकड़ दे चाहे, जो गुरु नानक के कंठ तो निकले, जो गुरु नानक की रसना तो निकले। तो खैर मुख्तसर जो है मैं अर्ज करा, जद भी कोई इस बहाव नूं देख लैंदा है उसका दायरा बड़ा वसी हो जाता है। ये शब्द कित्थों शुरू होंदा है कित्थे खत्म होंदा है कुछ नहीं पता। धुन व्यापक है, प्रकाश व्यापक है, ध्वनि व्यापक है, प्रकाश व्यापक है, शब्द व्यापक है। कीता पसाओ एको कवाओ, शब्द एक, दो तीन चार नहीं, एक, एको कवाओ, एक ध्वनि। तिस्ते होए लख दरियाओ, उसे एक ध्वनि दे विच लखां जिंदगी दे दरिया चल पए। सूरजां दे दरिया, चंद्रमा दे दरिया, तारे ग्रह नक्षत्र धरती, पवन पानी मनुख जीव जंतु पशु पक्षी वनस्पति, पता नहीं कितने दरिया चल पए उसे एक धुन दे, उसे एक शब्द दे। और गजब दी गल हिंदुस्तान दे प्राचीन सारे संत सहमत ने। जद किसी दी धुन प्रगट दे च आ जांदी है तो कह देंदा है परमात्मा नूं मैं हुण सुन रहा और मैनू ऐसा बोध हो गया कि परमात्मा हर वक्त बोल रहा है। ठाकर हमरा सद बोलन था, मेरा रब हर वक्त बोल रहा है, कभी चुप नहीं करता, मौनी नहीं है, वो तो बोल रहे हैं, हर वक्त बोल रहे हैं। उसकी धुन हर वक्त गूंज रही है, नहीं सुनाई दे रही तो असी बह रहे हैं और की है, इन्ना कहना पड़ेगा। कारण चेतना मन ये भी बोली जा रही है, चुप करे ते सुने, नहीं चुप करता। तो एक ते परमात्मा बोल रहे, एक मनुख दा मन बोल रहा है, बस ये मन ही दीवार है।
ये अपनी सोचनी च पिया, अपने विचारां च पिया, अपने चिंतन दे च पिया। छड़ तू सब परमात्मा दे। कम से कम 23 घंटे तू सोचना है सोच, विचारना है विचार, चेते करना है चेते कर। जब 1 घंटा बंदगी वास्ते बैठ, मन नूं परे कर, ये नहीं मिलन देगा, ये दीवार बन के खड़ा हो जाएगा। क्योंकि मन दे जिहड़ी सोचनी चलेगी, मन दे जिहड़े विचार चलणगे, मन दे जो चिंतन यादां चलणगियां, ये ते दीवार बन के खड़ी हो जाएगी, तेनों मिलन नहीं देगी। तो खैर उस ओंकार दे नाल गुरु नानक ने एका जोड़िया, क्योंकि जिन्हां दी पकड़ दे च आया वो ते सच्चे ऋषि संत महापुरुष सन। ते बाद विच हजारां साल दा जिहड़ा अंतराल गैप खड़ा हो गया। अज ते किथे ऋषि मुनि, वो अवतार। तो विश्वास अंध विश्वास बन गया। अंध विश्वास किसनों कहते ने? जिसनों मैं जानिया नहीं, मैं समझिया नहीं, फिर भी मैं कह रहा, बयान कर रहा। तो ये मेरा बयान करना अंधविश्वास तो ज्यादा और कुछ भी नहीं। शेख सादी साहब ते कहा करते सन, मजहब की दुनिया च, धर्म की दुनिया च सब अंधे लोग रास्ता दिखा रहे हैं। अंधे लोग, सब सुते हुए बंदे सुतिया होया नूं जगाण की कोशिश पे करते हैं। हद हो गई, तू आप ही सुता पे है तो सुते हुए नूं किस तरह जगाएगा? खुफ्ता रा खुफ्ता कि कुनद बेदार। ये सुता होया सुते हुए नूं किस तरह जगाएगा? ये बुझी हुई शमा नूं किस तरह जलाएगी? तो शेख सादी साहब कहा करते सन, ये बुझे हुए दीपक दीपकां नूं जलाण की कोशिश पे करते हैं। ये सुते हुए मनुख मजहब की दुनिया दे, धर्म की दुनिया दे, ये सुते हुए मनुख सुतियां नूं जगाण की कोशिश पे करते हैं। ये अंधे मनुख रस्ता दिखाण की कोशिश पे करते हैं। कहते हैं कम से कम ये इतना काम ना करन तो शायद अंधे कुछ टटोल के कुछ उन्हां दी अखां भी खुलन, अपने अखां का इलाज भी करान, भी नहीं दिखाई देंदा, कुछ कोशिश भी करन जागण दी, पर सुते हुए जागण ही नहीं देंदे। क्योंकि सुते हुए दावा पे करदे ने असीं जागे होए हैं, तुहानूं जगा रहे हैं। पर इन्हां कोल पुछिए, सुनाई दे रहा है परमात्मा? अगर नहीं सुनाई दे रहा तो मन सुता पे, और की है? जागत सोया जन्म गवाया। महाराज कहते माड़ा जिहा तू शरीर दे तल ते जागया है, मन दे तल ते सुता होया। जागत सोया जन्म गवाया। सारी जिंदगी सुतियां ही लंघ गई, सुतियां ही जीवन बतीत हो गया। वो जिहड़ी धुन गूंज रही है ते उसनूं बाहरों वाहिगुरू वाहिगुरू दी धुन, इहदी की लोड़ पैगी बाहरों? अपने सुते हुए मन नूं जगाण वास्ते। जिस दिन मन जागदा है फिर उस धुनी नूं सुन लैंदा है, फिर अजप्पा जाप चलदा है, फिर रसना नूं जपण दी लोड़ नहीं, फिर जबान नूं कुछ कहण दी लोड़ नहीं। ये सच्चाई जिन्हां दी पकड़ दे च आई, खास करके अरब दुनिया च, ते जद उन्होंने बयान कर दी, कतल होए, मारे गए। चाहे मंसूर सी, मैं फिर दोहरावां, चाहे शमस तबरेज सी, चाहे सरमद सी, ते चाहे हजारां होर सूफी संत सन। इन्हां सारियां तो शिक्षा ले लई बुल्ले शाह ने। कहंदा नहीं, मैं कहना ही नहीं कुछ, उतना कहना जिन्ना लोकी हजम कर सकन। एक वाजिब शर्त अदब दी है, हर विच सूरत रब दी है। मैं नहीं कहता किसी नूं काफिर, कोई काफिर नहीं है। मैं नहीं कहता, मैं नहीं कहता किसी नूं मूर्ख। गुरु नानक देव जी महाराज कहते न को मूर्ख न को सियाणा, वरते सब कुछ तेरा भाणा। असीं नहीं कहते किसी नूं ये बहुत सियाणा है, ये बहुत मूर्ख है, ये कहना ही छोड़ दिता है, ये दोरंगी बयान करनी छड़ दी है। बुल्ले नूं कहिए जितना तू जाने है कह दे, तो कहंदा जे जाहिर करां इसरार ताई, सारे भुल जावन तकरार ताई, फिर मारन बुल्ले यार थाई, थे गुप्ती बात सुखेंदी है।
फिर बुल्ले यार दी खैर कोई नहीं, मार खानी ही पैगी, फिर कोई सहारेगा नहीं। बुल्ला उन्ने चिर तक बर्दाश्त हो सकता है कि मैं वो बोला जो आम संसार दे नाल तालमेल बैठ जाए, तालमेल बैठ जाए। तो जे मैं वो बोलिया जिहड़ा तालमेल ना बैठिया तो फिर मेरी खैर कोई नहीं, तो मैं नहीं बोलता, मैं नहीं कहता। कुछ ऐसे सन जो बोल पे, ते जद बोल पे तो तत्ती तवी ते बैठना पएगा, चांदनी चौंक दे शहीद होना पएगा, सूली ते चढ़ना पएगा, बंद बंद कटाने पैणगे, बोल पे। और मैं अर्ज करा जिन्ने भी संत पूजे जा रहे ने इन्हां दे चों 90% ते संत है नहीं, बिल्कुल नहीं ने। ते जिहड़े 10% हैगे ने ओही कहंदे ने, ओही बोलदे ने जो जगत नाल तालमेल बैठ जाए। बस इन्नी गल। इस वास्ते वो कबूल ने, इस वास्ते वो प्रवान ने। वरना वो ओही कह देन जो कुछ उन्हां दे अनुभव दे च आया है, एक दिन नहीं बर्दाश्त होणगे। जमाना एक दिन उन्होंने कबूल नहीं करेगा। भगतां ते संसारियां जोड़ कदे ना आया, नहीं जोड़ जुड़ेगा। कबीर कहंदे ने, ऐ मौलवीओ, ऐ पंडितो, जद मैं थानू छड्डिया तुसी मैनू छड्डो, मेरा खेड़ा छड्डो, मैं थानू छड्ड दिता है। हमरा झगड़ा रहा ना कहू, पंडित मूला छाड़े दो, मेरा तालमेल थोड़े नाल नहीं बैठता। पंडित मूला जो लिख दिया, छाड़ चले हम किछू ना लिया, मैं तो छोड़ देता है, मेरा इन्हां नाल तालमेल नहीं बैठता। इतनी उच्ची गल कह दी, इतनी उच्ची गल कह दी, ना पंडितां नूं बर्दाश्त होई ना मौलवियां नूं। आप सुन के हैरान होवोगे, जद महात्मा बुद्ध ने सच्चाई नूं वर्णन कीता, कोई 4 वर्ण नहीं ने, कोई जन्म तो शूद्र नहीं, कोई जन्म तो ब्राह्मण नहीं, कोई खत्री नहीं, कोई वैश्य नहीं, एक बहाव है ब्रह्मंड दे। तो महात्मा बुद्ध भारत दे पता है की होया, बौद्ध भिक्षुआं नाल 13 लाख बौद्ध भिक्षु जिंदा जलाए गए उस जमाने। कबूल नहीं गए। फिर कबीर ने आवाज लाई, कोई वर्ण नहीं 4, कोई जन्म तो ब्राह्मण नहीं, जे तू ब्राह्मण ब्राह्मणी जाया, तो आन बाट काहे नहीं आया। जिस तरह मेरा जन्म है उस तरह तेरा जन्म है। तुम कत ब्राह्मण हम कत सूद, हम कत लोहू तुम कत दूध। मेरा तन कोई चीरे लहो निकलदा है, ते तेरा तन चीरिए ते दूध निकलदा है। लहो निकलदा और की है, तो भी यही कुछ है। तू केड़ी गल दा ब्राह्मण, तू किस गल ते ब्राह्मण, मैं नहीं कहंदा तैनू। और मैं अपने आप नूं शूदर नहीं मनदा। बनी हुई परंपरा दे मुताबिक ते शूदर मनना चाहिदा सी कबीर नूं, जुलाहा सी, कहंदा मैं नहीं मनदा। बनी हुई परंपरा दे मुताबिक ते ब्राह्मण कहना चाहिदा सी कबीर नूं, कहंदा नहीं, कहंदा मैं, तू ब्राह्मण नहीं है, मैं शूदर नहीं है। एक बहाव है। तो कबीर भी कबूल नहीं होए, बनारस छोड़नी पई। बहुत घट बंदियां नूं पता है, बनारस छोड़नी पई मजबूरन। बिरध हो गया सी, बुढ़ा हो गया सी, बनारस छोड़नी पेगी। ते जद बनारस तो जान लगे ना, तो कढ़िया ते हुण ब्राह्मणा ने, ते ब्राह्मण मजाक दे कहंदे ने, सगल जन्म शिवपुरी बिताया, मरती बार मग हर उठदा आया। सारी जिंदगी तेरे है काशी दे बनारस दे, हुण मरण दा वेला आया ते जा रहे मगहर। मगहर जिला गोरखपुर शहर तो कोई 15 मील दूरी ते एक निक्का जिहा कस्बा है। इस कस्बे च ब्राह्मण नहीं जाते, किसी कीमत ते भी नहीं जाते। कहंदे ने
ਇਹ ਗਣੇਸ਼ ਦਾ ਸਰਾਪਿਆ ਹੋਇਆ ਕਸਬਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਖੋਤੇ ਦੀ ਜੋ ਨਿਜ ਜਾਏਗਾ। ਮਗਹਰ ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਸਬਾ ਹੈ। ਦਾਸ 2 ਦਫਾ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। जब गोरखपुर प्रचार के संबंध च गया तो मैं कि देख आईए, इत्थे आके आखिरी समा बतीत किया कबीर ने, देख आईए। बनारस क्यों छोड़ी? बिरध हो गया सी, बुढ़ा हो गया सी कबीर, ते हुण संघर्ष करने की शरीर दे शक्ति नहीं रह गई सी। रोज रोज का संघर्ष, इधर ब्राह्मणा नाल, इधर मौलवियां नाल, ते दोहां नूं कहंदा सी तुहानूं कख नहीं पता। बुत पूज पूज हिंदू मूए, तुर्क मूए सिर नाई, ओए ले जा रे ओए ले गाड़े, तेरी गत दो ना पाई। कख नहीं पता दोहां नूं। हद हो गई। बनारस दे तो इस तरह कहना है। सिकंदर लोधी दी हुकूमत है ते धार्मिक तल ते ताकत ब्राह्मणा कोल है। बनारस देश तू ऐसा कहना है? बुत पूज पूज हिंदू मुए, तुर्क मुए सिर नाई, ओए ले जा रे ओए ले गाड़े, तेरी गत दो ना पाई। ऐसा जीवन हराम कीता जीवना कबीर दा। कदी चोरी दा इल्जाम, कदी यारी दा इल्जाम, कदी हिंदू धर्म के खिलाफ बोलता है जी, इस्लाम के खिलाफ बोलता है। बेचारे नूं बार बार जेल जाना पैंदा सी। बुढ़ा हो गया, कहने लगा हुण मैं संघर्ष नहीं कर सकता, जितना मैं कहना सी कह देता है। बनारस छोड़ी। कहते हैं बनारस छोड़ के जिस दिन निकला, ब्राह्मणा ने दीवे जलाए मंदिरां ते, दिवाली की थी। एक काफर निकलिया, एक मलेच्छ निकलिया, खुशी मनाई, बहुत खुश होए। रोज रोज इस नाल मत्था मारना पैंदा सी, साडे नाल मत्था मारदा सी। ये बेचारा फिर मगहर चला गया। मगहर इस वास्ते गया कि मैं आजादी नाल जी सकांगा, ते जिहड़े कोई खुदाई परवाने ने, कोई रब दी क्षमा ते जलन वाले पतंगे ने, अगर उत्थे आ जाणगे ते शायद मैं इत्थों कुछ लाभ लै लैण, मैं उन्हां नूं दसांगा। इस तरह उसने उत्थे सत्संग जमाया। और यह निक्का जिहा कस्बा जो अज बनिया है, एक कबीर दे वसन करके। उंज नहीं, उंज उस धरती च कोई भी नहीं रहिंदा सी। मगहर एक घर भी नहीं सी कबीर दे समय। क्यों? सरापी हुई धरती सी कि जिहड़ा लंघदियां भी किधरे मर गया ते सीधा खोते दी जून च जाएगा। तो कबीर कहने लगे आपां चलना है, उत्थे ही चलना है जिहड़ी सरापी हुई धरती है। भावें कुछ सियाणे कहने लगे भगत जी कोई होर जगह चुन लो, तो कबीर कहते सन होर जगह फिर ब्राह्मण पहुंच जाएगा, तो मैं हुण संघर्ष नहीं कर सकता। मैं चाहना जिहड़ी महक मेरे कोल है, कोई लेना चाहे, बैठ के सत्संग करना चाहे, तो उन्होंने लाभ पहुंचा दिया। हुण तर्क दे झगड़ियां दे मैं जी नहीं सकता। हुण मैं चाहना बाकी जीवन आराम नाल कटा, और जो कोई आनंद लेना चाहते ने वो मेरी महफिल विच बैठ के मैं उन्होंने दसांगा। तो कुछ परवाने, कुछ पतंगे इस क्षमा के आले दुआले उत्थे इकट्ठे हो गए सन। कोई एक निक्का जिहा कस्बा बनिया। मैं जब पहली दफा देखण गया तो एक कबरनुमा मड़ी बनी हुई सी जिथे कबीर समाए सन। हालांकि उन्हां दी देही नहीं मिली सी, जैसे गुरु नानक दी नहीं मिली। हिंदू ते मुसलमाना ने तलवारां कढ़ लियां सन। मुसलमाना ने कहा ये हाजी है, ये मक्के दी हज करके भी आया है, ये मुसलमान है, ये सुल्तानपुर दे नवाब दी मस्जिद विच भी चला गया सी नमाज पढ़न। असी ते कबर बनावांगे। हिंदू कहने लगे किस तरह हो सकता है, पिता का नाम कल्याण दास है, माता का नाम तृप्ता है, ये बेदी कुल दे जमे है, असी ते दाह संस्कार करांगे। जद तकरार लड़ाई तक पहुंची, कढ़ ले एक दूजे ने शस्त्र,
तो किसी सियाणे ने कहा जरा देखते लो चद्दर दे थले। चद्दर दे थले देखिया गुरु नानक दा शरीर नहीं सी, 2 गुलाब दे फुल पए सन, कुछ भी नहीं सी। पर मूर्खां दे हथ किधरे गुरु नानक दी चद्दर आ गई, वंड के रख दिती। गुरु नानक नूं ते ना वंड सके, चद्दर वंडी गई। पता कित्थे वंडी गई है चद्दर? करतारपुर दे डेरे बाबे नानक तो सामने करतारपुर दिखाई देंदा है, विचकार वगदी हुई रावी है, उस सामने करतारपुर, उरार डेरा बाबा नानक, पार करतारपुर। जो डेरा बाबा नानक दे च खड़ा है वह करतारपुर नहीं जा सकता, और जो करतारपुर खड़ा है वो डेरा बाबे नानक दे च नहीं आ सकता। रहराज साहब का शाम को पाठ आउंदा है, कई दफा उधर की आवाज इधर आती, इधर की आवाज उधर जाती है, पर उधर का मनुख इधर नहीं आ सकता, इधर का मनुख उधर नहीं आ सकता। जिस थां ते गुरु नानक की चद्दर के 2 टुकड़े होए, उत्थों ही मुल्क के 2 टुकड़े हो गए, उत्थों ही होए। मुसलमाना ने दब के कबर बनाई रावी दे कंडे थे, हिंदुआ ने जला के मड़ी बनाई। रब नूं ये गल कबूल नहीं सी, रात नूं रावी दा पानी चढ़िया, तूफान आया, हड़ आया, किधरे मींह बड़ा जोर दा पै गया, मड़ी भी बह गई ते कबर भी बह गई। भाई साहब भाई संतोख सिंह जी कहते ने, बाबा मड़ी ना गोर, गुरु अंगद के हिये माए, पुन सतसंगत और, निस दिन बसबो मैं करो। मड़ियां च लभदे पयो गुरु नानक नूं। गुरु अंगद देव जी दे हिरदे च लखो, संगत दे च लभो, शबद दे च लभो, किथे लभदे पया, किथे पै जांदे हो। जो इतने निकटवर्ती सन, कोल रहण वाले, न हिंदू समझे न मुस्लिम समझे, कौन समझे? दुनिया दे अवतारी पुरुषां दे बोलां नूं कौन समझे? विचारियां दी गल हवा दे उड़ गई, किसने पकड़ी? एवें नहीं बुल्ले ने कह दिता मैं नहीं कहना, उन्हें ही कहना है जिहदे नाल तालमेल बैठ जाए। ते जिहदे नाल तालमेल बैठ गया थोड़े बोलां करके, तो ये बोल उन्हां तो उच्चे ही नहीं ने, तो मनुख उच्चा किस तरह होवेगा? क्योंकि बंदे दे नाल तालमेल पिया बैठदा है। भगतां ते संसारियां जोड़ कदे ना आया। तो मड़ी बनाई हुई सी उत्थे, जद मैं मगहर गया ना देखण वास्ते, ते ब्राह्मण बैठा सी, ते मैनू कहने लगा सरदार जी आप कबीर जी के दर्शन करने आए हैं, दक्षिणा यहां रखिए। मैं कहा आप यहां भी आ गए? वो तो आपसे डरता हुआ बेचारा यहां आया था, आपने पीछा किया यहां तक। इते मैं थानू छड़ के इथे आया सी, तुसी इसनू नहीं छड़िया, फिर इथे आ गए, इहदी मड़ी ते बैठ गए हो, तुसी इसदे बोल नहीं पढ़े। औखा जरूर होया ब्राह्मण, पर मेरे मुंह बोल निकल गए। मैं कहते थाथों बेचारा तंग आके इथे आया सी, पीछा छुड़ाया इसने, पर तुसी इसका पीछा नहीं छड़िया, तुसी इथे भी आ गए। इथे भी इसकी पूजा का नारा लांदे पे हो, उदों ते तुसी टिकण नहीं दिता, बनारस ते रहने ही नहीं दिता, विचारे नूं मजबूरी बनारस छड्डनी पई। उदों ते तुसी ये आखिया सी सगल जन्म सिर शिवपुरी बिताया, मरती बार मगहर उठदाया, काशी मगहर संबिचारी, होछी भगत कैसे उतरस पारी। ये होछा भगत है, अज्ञानी है, कख नहीं समझ। मगहर ते काशी नूं इक्को ही समझदा है, होछा भगत है। उदों ते तुसी होछा कहा सी, उदों ते तुसी अज्ञानी कहा सी, अज इसदी मड़ी ते बैठ गए। और होछा इस करके कहा क्योंकि मगहर ते काशी नूं इक्को ही समझदा सी। कुछ सियाणियां ने कबीर नूं कहा भी लोकी मरण लई ते इत्थे आउंदे ने। आप सुन के हैरान होवोगे, कदी तुहाडा जाना होया होवे, उत्थे मुर्दियां दी लाइन लगदी है, नंबरवार जलाए जांदे ने, क्योंकि तमाम वड्डे वड्डे शहरां तो धनाड़ बंदियां दीयां लाशां उत्थे आउंदियां ने।
पटने तक तो इलाहाबाद है, पटना है, कानपुर है, लखनऊ है, मुरादाबाद है, दिल्ली है। क्यों? एक जो है वहम है, कल्पना है कि जिस दी मौत इत्थे होवेगी ते इत्थे जलाया जाएगा, सीधा शिवां दी पुरी च जाएगा। तो लोकी या मरण लई इत्थे आउंदे ने या अपनी देही जलाण लई। तो लाइन लगी रहिंदी है मुर्दियां दी। मैनू 2-3 दिन देखण दा पूरा मौका मिले, क्योंकि गुरुद्वारा गुरु तेग बहादुर साहब जी का इतिहासक आस्थान बिल्कुल नेड़े है। दास उत्थे कथा करदा सी ते मैं जाके उत्थे बैठ के देखदा सी। अमीरां दीयां लाशां, वड्डे वड्डे धनाढ़ बंदियां दीयां लाशां, जिन्हां नाल 500-500 हज़ार बंदा भी नाल आया है, इत्थे जलाण वास्ते लिआंदे पए ने। कबीर ने ऐलानिया किया, कहत कबीर सुनोरी लोई, भरम ना भूलो कोई, क्या काशी क्या ऊकर मगहर राम हृदय जो होई। हृदय च राम होना चाहिए है, तो की काशी ते की मगर, कुछ भी नहीं मैंने रखते। असी चलदे फिरदे तीरथ हां, साडे नाल काशी चलदी, असी काशी करके नहीं हां, साडे करके काशी है। इसनूं जिगर मुरादाबादी ने बड़े आलमाना ढंग नाल बयान किया। वो कहता है, हमको बनाए जमाना, ये जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना खुद है, जमाने से हम नहीं। कबीर कहते नहीं, काशी साडे नाल चलदी है, ये तीरथ साडे नाल चलदे ने। कहत कबीर सुनोरी लोई, भरम न बोलो कोई, क्या काशी क्या उखर मगहर राम हृदय जो होई। जद भी किसे ने ऐसी गल आखी है जो बंदियां नाल तालमेल नहीं बैठिया, या तो उन्होंने शहीद कर दिता गया या उन्हों की खूब बेइज्जती हुई है। अगर कोई संत पूजिया जा रहा है, बड़ा सन्मानित हो रहा है, तो समझ लेना उही गल आख रहा जिहड़ी तालमेल बैठता है, उच्ची नहीं आखी है। जैसे उच्ची ना आखण का कारण 2 तरह का हो सकता है, या तो इसनूं उच्ची गल का पता नहीं, बिल्कुल नहीं पता, संत है ही नहीं। क्योंकि मैं हुणे ही अर्ज की है 90% ते संत है नहीं, ते 10% जिहड़े संत ने इन्हां दे कुछ सोच लेंदे ने, वो नहीं आखना जिहदे नाल जगत का तालमेल नहीं बैठता, वो नहीं कहना। धन गुरु नानक देव जी ने कह दिता, और सारी जिंदगी संघर्ष दे च लंघी। किधरे बाबर दी जेल दे च ने, और किधरे रोहेलखंड दे जिथे बरदा फरोशी सी, मनुखा नूं बेचिया जांदा सी, पकड़ के जंजीरां च वेचण वास्ते खड़ा कीता। किधरे 5वां स्वरूप लाहौर दी हवेली च बंद है, तरह तरह दे तसई है। 6वां स्वरूप ग्वालियर दे किले दे च बंद है, बड़ा भारी संघर्ष। 9वां स्वरूप दिल्ली दे पिंजरे दे च बंद है। 10वें नूं सारी जिंदगी संघर्ष दे च बतीत करनी पई। अला यार खानों भी कहना पिया, आदा ने कभी तुझको संभलने न दिया था, आराम से पहलू को बदलने न दिया था। ऐ गुरु गोबिंद सिंह जी, तुसी ते एक दिन भी आराम नाल अपना पहलू नहीं बदल सके। सारी जिंदगी संघर्ष दे च लंघी, अदावतां ही अदावतां, सोडियां दी अदावत, मसंदां दी अदावत, वक्त दी हुकूमत दी अदावत, और वक्त दे ब्राह्मणी समाज दी अदावत। आदा ने कभी तुझको संभलने न दिया था, आराम से पहलू को बदलने न दिया था। भावें ए आलम फाजल महान शायर ऐसा भी कहता है, इंसाफ करे जी में जमाना तो यकीन है, कह दे गुरु गोविंद का सानी ही नहीं है। अगर दुनिया इंसाफ करे, जे इंसाफ करने की जांच किसी नूं आउंदी है। अला यार खान ने भी कबूल कर लिया, गुरु नानक गुरु गोबिंद सिंह नाल इंसाफ नहीं किया गया, नहीं होया, मिलिया ही नहीं, इंसाफ मिलिया ही नहीं। अवल ते जगत दे बड़े बड़े श्रेष्ठ अवतारी पुरुषां नूं इंसाफ नहीं मिलिया।
अज अरब भावें पूजदा होवे मुहम्मद साहब नूं, उदों ते बदर दी लड़ाई दे आप दे दंद भी टुट गए सन, पत्थर नाल टुटे, पत्थरां नाल तोड़े दोखियां ने। जवान शरीर होवे ते जवान दे दंद मजबूत आउंदे ने ते पत्थर नाल टुटन। उदों ते बदर दी लड़ाई च यही कुछ होया। आदा ने कभी तुझको संभलने न दिया था, तो ये अला यार खां कहंदा अगर दुनिया दे सियाणे मनुख इंसाफ करन, इंसाफ करे जी में जमाना, तो यकीन है कह दे गुरु गोविंद का सानी ही नहीं है। एक आवाज होके कह देगा कि गुरु गोविंद सिंह जी की मुशाबित किसी होर नाल नहीं की जा सकती। ऐसा पुरख जो हर पहलू च मुकम्मल है, ये योगी भी है, ये राजनैतिक भी है, ये साहित्यकार भी है, कलम दा धनी भी है, ये तलवार दा धनी भी है, ये विचार दा धनी भी है, और ये चोटी दा भगत भी है। इतनी खूबियां ले बैठा है। अक्सर तलवार दे धनी कलम दे धनी नहीं होए, उन्हां दी कलम तो कुछ भी नहीं निकलिया। ये रूहे जमीन ते पहली दफा होया कि जो तलवार दा धनी है वो विचार दा भी धनी है, कलम दा भी धनी है, जिसदी कलम तो रब्बी गीत निकले, रब्बी संगीत निकले। ऐसा संगीत अज भी सियाणे तो सियाणे कहंदे ने ऐसा संगीत अज तक पैदा नहीं हुआ, अज ऐसा गीत अज तक पैदा नहीं होया। किसी वक्त थोड़े सामने कुछ झांकियां मैं रखांगा। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे संगीत भुजंग प्रयात छंद, संगीत भी नाल चलदा है, गीत भी नाल चलदा है। इको ही गीत दे संगीत और गीत और फिर इतिहास, ये खूबी धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने जगत दे सामने रखी। तो अला यार खां कहंदा है इंसाफ करे जी में जमाना, तो यकीन है कह दे गुरु गोबिंद का सानी ही नहीं है। ते हुण इत्थे कह दईए अला यार खां नूं नहीं, तू जो कह रहे हैं या हो सकता है डर दा मारा कह रहे हो या लोभ दा मारा। कहंदे ने मनुख झुकदा है किसी दे अगों आम कारण, आम लोकां दे कारण दो ही आउंदे ने, तीजा कारण नहीं आउंदा। या ते डर दा मारा झुकदा है या लोभ दा मारा, वरना झुकण दा होर कोई कारण नहीं है। या ते डरदा है सलाम करदा है, या कुछ इस तो लेना है लोभ है सलाम करदा है। तू मुसलमान है अला यार खां ते कहना है किसी नाल मुशाबियत हो ही नहीं सकती गुरु गोबिंद सिंह दी, और जगत ने इंसाफ नहीं किया गुरु गोबिंद सिंह नाल। तू जो ये कह रहे हैं डर दा मारा या लोभ दा मारा, तो पता है अगे एक ही कहता है अल्लाह की सौगंध है नानक की कसम है। अगली इसदी जो है नज़म, अल्लाह की सौगंध है नानक की कसम है, जितनी भी हो गोविंद की तारीफ वो कम है। हर चंद मेरे हाथ में पुरजोर कलम है, मेरे हाथ दे कलम मामूली नहीं है, बड़ी ताकतवर शायर दी कलम है। विचार उगल दिए, सच्चाई उगल दिए, इहदे चों सच दे नगमे निकलदे ने। ये कोई लेखा जोखा हिसाब किताब लिखण वाली किसी बाणीए दी कलम नहीं है, ये कलम शायर दी है। हर चंद मेरे हाथ में पुरजोर कलम है, सतगुर के लिखूं वसफ कहां ताबे रकम है। एक आंख से क्या बुलबुला कुल बहर को देखे, सागर को या मझधार को या लहर को देखे। कहंदा अख मेरी एक, मैं सागर दियां लहरां नूं वेखां, किनारे नूं देखां, गहराई नूं देखां। किस किस दा जिक्र करा जे उपर उपर गुरु गोबिंद सिंह जी नूं देखियो तो लहरां दा बड़ा बहाव है, ठहराव नहीं है। गहराई च जांदियां ते शांति है, जे गहरे तल विच झात मारदियां ते जोगी बैठा है, बाहर देखदियां तो एक बादशाह है। ये अला यार खां कहंदा है। भाई साहब भाई नंद लाल नूं भी कहना पिया, हक हक अंदेश गुरु गोबिंद सिंह, बादशाह दरवेश गुरु गोबिंद सिंह। ये बादशाह थानू बाहरों वेखदे आ बादशाह,
पर थोड़े गहरे तल दे जद झात मारदे एक फकीर बैठा है, एक दरवेश बैठा है, एक संत बैठा है, एक रब नाल जुड़ी हुई आत्मा बैठी है। तो खैर मैं सुभावक जो है ये सामने गल आ गई ते कह दी, जगत विच अक्सर सच्चाई पूर्ण तौर पर कुछ महापुरुषों ने बयान नहीं की थी, ते कुछ अवतारी पुरुषों ने बयान की थी, समझ दे च नहीं आई, तालमेल नहीं बैठे। किस दी समझ च आई? क्या बोधी समझ सके महात्मा बुद्धि गल नो? उन्हें तो कहा सी धुन नाल जुड़ो, ध्यान जोड़ो, सारे मूर्तियां नाल जुड़ के रह गए, खुदे बुत नाल जुड़ के रह गए। और मैं ते पढ़ के बड़ा हैरान होया, क्योंकि उन्हों का नाम सी बुद्ध, वैसे नाम उन्हों का सिद्धार्थ सी। ते ज्ञान किसी को मिल जाए तो कहते हैं इसनों बोधकता मिल गई है, बुद्धि मिल गई है, बोध मिल गया, ज्ञान। तो जिस दिन इन्होंने ज्ञान मिलया, बोध मिलया, तो सिद्धार्थ का नाम पै गया बोध, इते बुद्ध हो गए, महात्मा बुद्ध। जद अफगानी लोग हिंदुस्तान दे चाहे ये धा का उच्चारण नहीं कर सकते सन, ईरानी अफगानी खा धा ढा हा इसदा दा उच्चारण नहीं कर सकते, अज भी नहीं कर सकते। इन्हां लई अज भी कहना बड़ा औखा है। इन्हां ने बुद्ध नूं आखिया बुत, ता नाल उच्चारण कीता। ये टा का भी उच्चारण नहीं कर सकते, टैक्सी नूं ताक्सी करके कहते हैं उत्थे। मैं तो देख के हैरान होया, 8-10 लफ्ज इन्हां च है नहीं, कोई नहीं। ता बोल सकते हैं, टा नहीं। जैसे गोरे इत्थे मैं देखे ने, वो भी जद हिंदी बोल दें ना, तुम को कहने, तुम को नहीं कह सकते, तो टा बोल सकते हैं, ता नहीं बोल सकते। अपनी अपनी जबाना। बुद्ध नहीं कह सकते सन, बुत किया तो सहजे सहजे बुद्ध दे अर्थी मूर्ति बन गए, वरना बुद्ध दे अर्थ सन बुद्ध, महात्मा बुद्ध। गल इतनी सी, सिलसिला जो है ए सी। खैर ए तिवें विचकार जो है गल आ गई, किथे बुद्धिस्ट लोगों ने समझी महात्मा बुद्ध की गल नो, किस हिंदू ने समझे कृष्ण नो, किस मुसलमान ने समझे उस महान पैगंबर नो, और किस सिख ने समझे गुरु नानक नो। गुरु नानक दा आदर्श, गुरु नानक दा सिद्धांत, सगली जोत हमारी समया, नाना वरन अनेकन, ये वख वख रंग रूप सब एक दे च बह रहे ने। मैं सब दे नाल हां, सब मेरे नाल ने। सगली जोत हमारी समया, नाना वरन अनेकं, कह नानक सुन भरतर जोगी, पार ब्रह्म लिव एकं। क्योंकि भरतरी ने, गोरख ने ये पूछिया सी थोड़ा वरन ते भेख, तो साहिब कहने लगे सारा ब्रह्मंड मेरा वरन भेख है। मैं सब दे नाल, सब मेरे नाल। मैं किसे तो न्यारा नहीं और मैथों कुछ भी न्यारा नहीं। आई पंथी सगल जमाती मन जीते, सारियां जमातां मेरे नाल ने, मैं सारियां जमातां दे नाल। समुच्चा ब्रह्मंड मेरे नाल है, मैं सारे ब्रह्मंड दे नाल हां, बह रहा एक नाना वरन अनेकं, कह नानक सुन भरतर जोगी, पार ब्रह्म लिव एकं। तो किसने इस गुरु नानक दे सिद्धांत नूं समझे, किसने जाने? बोल सिर दे उपरों लंघ जाते हैं। तो खैर मुख्तसर मैं अर्ज करा, धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते वो जो एक है ओंकार है, वो सारा भाव चल रहा है, और वो जो ओंकार है सत है, मिथ नहीं है, कल्पना नहीं है, मिथ्या नहीं है, सत्य है। और जो सत्य है वो नाम है। और नाम दी 1-2 मिनट मैं विचार करा। सतगुरां दी बाणी ते इस ढंग नाल नाम जिहड़े असी जानते हैं, इनू नाम नहीं मनते। कहते ना प्रभु का नाम, तो इसका मतलब एक तो प्रभु है, एक उसका नाम होगा। बई ईश्वर का नाम जपो, इसका मतलब एक ईश्वर है तो फिर उसका एक कोई नाम है। खुदा का नाम लो, इसका मतलब एक खुदा है तो फिर उसका कोई नाम भी है। इंज कहते हैं सारे कहते हैं। भगवान का नाम जपो,
भी हद हो गई, एक भगवान है तो फिर उसका कोई नाम है। गुरु का नाम जपो तो एक गुरु है तो फिर उसका कोई अगों नाम है। इसनों इस तरह लो तुसी, इसका मतलब नाम अलग रह जाता है, अलग रह जाता है। एक दफा मैं फिर दोहरा दिया भी खुदा का नाम जपो तो इसका मतलब एक खुदा है तो फिर उस खुदा का कोई नाम होगा। परमात्मा का नाम जपो तो एक परमात्मा है, उस परमात्मा का फिर कोई नाम होगा। गुरु का नाम जपो तो एक गुरु है तो फिर उस गुरु का कोई नाम होगा। ईश्वर का नाम जपो, प्रभु का नाम जपो। दरअसल नाम किसी होर गल की तरफ सूचना कर रहा है, संकेत कर रहा है, इशारा कर रहा है। हस्ती उंज कलगीधर पिता कहते ने इस तरह के नाम जो लोकी जानते ने तेरा नहीं है। अनाम है, अठाम है, तेरा कोई नाम नहीं, कतई कोई नाम नहीं। अनामे अठामे मनुख की दुनिया च ये सारे नाम ने, पशुओं की दुनिया च कोई नाम नहीं ने, पंछियों की दुनिया च कोई नाम नहीं। ते फिर मैं अर्ज करा रब की दुनिया च कोई नाम नहीं। सिर्फ सियाणे मनुख कोल है, सूझबूझ अकल मनुख कोल है। इसने नामां नूं जन्म दिता है महज इस वास्ते कि ज्ञान प्राप्त हो सके, समझ दे सकिए, समझ ले सकिए। जैसे तुसी मेरे ते प्रश्न करो भी इस वक्त तू कित्थों आया है, तो मैं कहदा कि मैं बहुत वड्डे शहर तो आया। बड़ा वड्डा शहर सी, बड़ी आबादी सी संघनी। तो तुसी आखो शहर का नाम की है, तो मैं आख नाम मैनू नहीं आउंदा। तो फिर तुसी की अंदाजा लगाओ मैं कित्थों आया। तो मैं थानू कह दिया इसे शहर विच मेरा एक दोस्त रहिंदा है, मेरा मित्र रहिंदा है, मैं उसनों मिलना चाहना। तो मैनू दसो उसका थां टिकाणा। तो थोड़ा पहला प्रश्न तो यह होगा भाई ये दस भाई उसका नाम की है। तो मैं आखिर नाम मैनू नहीं आउंदा। तो की दसोगे मैनू, किस तरह दसोगे? नाम सिर्फ जानकारी लैण वास्ते, जानकारी देण वास्ते। और हस्ती पहले आउंदी है, नाम बाद विच। बच्चे का जन्म पहले होया, नाम दे महीना साल 6 महीने बाद विच। नाम लैके कोई मनुखी बच्चा नहीं जमदा। सब अनाम आउंदे ने, परमात्मा तो सब अनाम आउंदे ने, नाम बाद विच दिता जांदा है। लेकिन एक नाम ऐसा है जिसके आसरे ते सब कुछ खड़ा है। नाम के धारे सगले जंत, नाम के धारे खंड ब्रह्मंड। सारे एक खंड ते ब्रह्मंड नाम दे आसरे ते खड़े ने। सब कुछ उस नाम दे आसरे ते खड़े ने। तो फिर वो नाम की है? एक प्रश्न खड़ा होगा। तो नामां नूं इस तरीके नाल व्याख्या दे च लिआंदा गया, किरतम नाम, अकिरतम नाम, जाती नाम, सफाती नाम। मैं चाहता तो इसी इसे दी व्याख्या करा, पर मैं और पासे चला गया तो समा हो गया, तो थानू लेट भी नहीं करना चाहता मैं। कि किरतम नाम, अकिरतम नाम, जाती नाम, सफाती नाम, अगर गुरु नानक ने मेरी अकल इस तरह ही बनाई रखी तो यही सोचनी बनी रही तो कल खुलासा करांगे। वो जो एक है वो ओंकार है, वो जो एक है वो सत है, वो जो एक है वो नाम वाला है, नामने वाला है, उसका नाम है। तो इस नाम की व्याख्या करनी तो मैं अज सी, पर हो नहीं सकी। मैं तो गुरु नूं कुछ होर मंजूर सी। समा अपनी चाल नाल जो है चलदा है। तो इत्थे ही समाप्ति। सारियां दा हार्दिक तौर ते धन्यवाद। भावें ये अचानक शाम का दीवान रखा गया, सवेरे का भरपूर हाजरी तो जांदियां जांदियां भी संगतां कई 4 बजे तक गए ने, ते फिर तुसी आ गए हो। ये तुहाडा शौक, तुहाडी शरधा, तुहाडा सुनन दा चाह पातशाह बनाई रखे। ये शरधा और ये शौक, और आप सुनते रहो, आनंद माणते रहो। भुल चुक दी क्षमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की